गंगा के नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं जलस्तर के बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी किसान और पशुपालकों को हो रही है। जलस्तर के बढ़ने से गंगा के दियारा के ऊपरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस रहा है, जिससे सब्जी की फसल नष्ट हो रही है। वहीं आने वाले समय में पटना में भी सब्जी महंगी बिकने की संभावना है। वहीं गंगा में अवैध रूप से बालू का खनन भी बड़े जोर शोर से चल रहा है, जिसकी भनक प्रशासन को नहीं है। बगहा में गंडक नदी के किनारे बसे पिपरासी प्रखंड के कांटी टोला में बाढ़ आ गई है। लोगों के घर आंगन तक पानी घुस चुका है। वहीं गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद बांधों और तटबंधों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। कांटी टोला में बाढ़ आने के बाद लोग पलायन को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन ने पहले ही आगाह कर दिया था कि निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ऐसे में अधिकांश परिवार अपने मवेशियों को लेकर पलायन कर गए हैं। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार के कई जिलों के नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई जिलों के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। इस बीच जल संसाधन मंत्री संजय झा नेपाल से सटे सुपौल जिला में बनाए गए तटबंध का निरीक्षण करने जा रहे हैं। वे कोसी बराज और नेपाल भूभाग में पूर्वी बाहुत्थान बांध का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही पश्चिमी कोसी तटबंध के विभिन्न स्थलों पर बिहार सरकार की ओर से कराए गए बाढ़ निरोधक कार्यों के स्थल निरीक्षण करेंगे, जिससे कि समय रहते कमियों को दूर किया जा सके। कहा था अमित शाह जी ने, उस पर जब तेजस्वी से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था उनको तो नौकरी के बारे में बोलना चाहिए था। वीर कुंवर सिंह के वंशज की हत्या हो गई, उस बारे में बोलना चाहिए था। नहीं, रूल ऑफ लॉ तो बिहार में है ही, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। जो कानून का राज स्थापित है और घटना तो कहीं भी हो जाती है, वो तो किसी भी राज्य में हो जाता है, लेकिन जब भी होता है। और इस पूरी खबर पर अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब मंत्री संजय झा भी उन क्षेत्रों का मुआयना करने के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरीके की सरकार की तैयारी है और बिहार की भी स्थिति कैसी नजर आ रही है? देखिए राहुल, कल जब सीएम नीतीश कुमार कोरोना नेगेटिव हुए थे तो उन्होंने गंगा के जलस्तर को देखा था, जो विभिन्न घाटों का निरीक्षण करके कि जो गंगा में जल की बढ़ोतरी हो रही है जलस्तर में, उसका किस रूप में नुकसान हो रहा है और किस तरह की तैयारी की जा रही है, इसको लेकर निर्देश दिया था। और आज सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं संजय झा, वो जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं वहां निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। 10 बजे के बाद इनका निरीक्षण शुरू होगा। ये बिहार सरकार द्वारा जो कराया गया तटबंध का काम है उसका तो निरीक्षण करेंगे ही, साथ ही जो नेपाल में जो बना हुआ है बाहुत्थन बांध, उसका भी निरीक्षण करेंगे। यानी बिहार और नेपाल दोनों इलाके में जो बांध बने हुए हैं उसका निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अब बताते चले कि इस बैठक में बिहार के अधिकारी के साथ ही नेपाल के भी अधिकारी रहेंगे, क्योंकि बिहार में जो बाढ़ आती है उसका मुख्य वजह होती है नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है, वही मुख्य वजह होती है। और जब वहां से पानी अधिक मात्रा में छोड़ी जाती है तो यहाँ कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस बार जो है अभी बाढ़ की वो भयावहता नहीं आई है, इसके बावजूद जिले के कई जिले के दर्जनों ऐसे गांव हैं जो निचले इलाके में है, वहां पानी आ गया है, बाढ़ आ गई है। तो अभी वहां जो बांध बना हुआ है उसकी क्या स्थिति है, वीरपुर स्थित जो कोसी बैराज है वहां भी वो निरीक्षण करेंगे और साथ ही नेपाल में जो बाहुत्थन बांध है उसका भी वो निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और ये कोशिश करेंगे पता लगाने की कि क्या बांध में कहीं किसी तरह की कमी है या कहीं कुछ टूटा हुआ है। अगर है तो उसे समय रहते हुए ठीक किया जाए। और अभी जो जल स्तर है, कितना पानी और छोड़ा जा सकता है, क्या संभावना है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सरकार की यही कोशिश है कि अगर बाढ़ आती है, बाढ़ की स्थिति आती है तो सरकार पहले से तैयारी करे। यही वजह है कि नीतीश कुमार भी निकले कल निरीक्षण के लिए गंगा के विभिन्न घाटों को, और आज जो है जल संसाधन मंत्री सुपौल और नेपाल के जो तराई इलाके हैं, नेपाल में जो बांध बने हुए हैं, वहां निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए।